एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे तुम अपनी पावर का यूज करते हुए इनके चारों ओर एलिमेंटल फर्नेस बना दो। हाओचन की बात सुनते ही हाओई भी ऐसा ही करता है और वो अपने एलिमेंटल की पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी डीमन के आसपास एक फर्नेस बना देता है। ये फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसकी वजह से इन दोनों की ताकत पूरी तरह से कम होने लगती है। ये दोनों ही डीमन काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिरकार हमारी पावर को क्या हो गया, हमारी पावर यहाँ पे अचानक से ऐसे कितनी कम होने लगी। और तभी हाओई अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हाओचन की बॉडी के साथ फिर से एक बार कंबाइन हो जाता है, जिसकी वजह से हाओचन भी लेवल 6 का वॉरियर हो जाता है। हाओचन को ऐसा लेवल अपग्रेड करता हुआ देख वो दोनों ही लीडर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ये लड़का किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि ये लेवल 5 से सीधे ही लेवल 6 का वॉरियर बन गया। उसका दूसरा दोस्त उसे समझाते हुए कहता है कि इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये लेवल 6 का हो चाहे लेवल 7 का, हमें इसे किसी भी तरह से जान से मारना होगा। वो फ्लाइंग डीमन लीडर के बीच एंड हाओचन के बीच काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होती है, जिसकी वजह से हाओचन अपना स्लैश अटैक करते हुए उसे जल्दी से पीछे हटा देता है। फिर हाओचन मौका पाते ही सीयर के पास आता है और कहता है कि हमें मौका देखकर इन दोनों में से किसी एक को पहले जान से मारना होगा और वो हमारा पहला शिकार होगा ये प्रेडिक्टर लीडर, जो कि इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। और इतना कहते ही सीयर एंड हाओचन दोनों ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस प्रेडिक्टर लीडर के आसपास आ जाते हैं और उसके ऊपर लगातार स्लैश अटैक काफी ज्यादा करने लगते हैं। और ये बात तो मानी होगी, सीयर एंड हाओचन दोनों ही कंबाइन होकर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करते हैं। इनके लगातार इस अटैक को सहते हुए प्रेडिक्टर लीडर की पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है। वो जैसे ही सीयर को देखता है तो सीयर उसके सिर के ऊपर आके खड़ी हो जाती है और साथ ही साथ सीयर के बैक में उसका डार्क डीमन लॉर्ड भी होता है। और सीयर उस प्रेडिक्टर लीडर को कहते हैं कि तुम्हारा वक्त यहीं पे खत्म होता है। सीयर के इतना कहते ही वो डार्क डीमन लॉर्ड सीधे ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस प्रेडिक्टर लीडर के ऊपर अटैक कर देता है। जिससे पहला अटैक तो सीधे प्रेडिक्टर लीडर के हाथ पे लगता है, जिसकी वजह से उसके हाथ कट जाते हैं और दूसरा अटैक सीधे इस डीमन लीडर के शरीर पे लगता है, जिसकी वजह से उसके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरा मैक डीमन क्लैन का लीडर ये नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिरकार इन बच्चों की इतनी हिम्मत की ये हमें मारने चले हैं। और फिर हाओचन और सीयर दोनों ही उसके सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि अब बहुत हुआ, अब तुम्हारी भी मौत इसी की तरह होगी। यदि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो फौरन से अपने सभी साथियों को यहाँ से लेकर चले जाओ, नहीं तो तुम भी यहाँ पे मारे जाओगे। वो मैक डीमन क्लैन का लीडर कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं मरते दम तक कभी भी पीछे नहीं हट सकता। मैक डीमन क्लैन का लीडर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए अपने सभी डीमन स्पीयर से उनके ऊपर हमला कर देता है। और फिर हाओचन सीयर को इशारा करते हुए बताता है कि हम एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे यहाँ। ये टेक्निक असल में असैसिन क्लैन को ही बिलोंग करती है, जो कि सीयर ने सीधे ही हाओचन को दी है। और इस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हाओचन एंड सीयर दोनों ही अपने हाथ में एक डैगर निकाल लेते हैं और इन दोनों ही डैगर्स की एनर्जी काफी ज्यादा होती है। इसके ओरे से ही वो सभी स्पीयर्स हवा में ही गायब हो जाते हैं। वहीं मैक डीमन क्लैन के लीडर के आसपास दोनों तरफ से एक पोर्टल ओपन हो जाता है और दोनों पोर्टल में से सीधे हाओचन एंड सीयर निकलते हैं और सीधे उसका काम वहीं पे खत्म कर देते हैं। और वहीं डीमन हंटिंग स्क्वाड नंबर 4 का लीडर ये सब देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और कहता है कि सच में हाओचन एंड सीयर की जोड़ी काफी ज्यादा कमाल की है। मुझे तो ये बात का यकीन नहीं हो रहा कि हाओचन और सीयर ने दोनों ने मिलकर लेवल 7 के 2 वॉरियर को अचानक से इतनी आसानी से हरा दिया। और वहीं हाओई भी काफी ज्यादा थक गया होता है, जो कि हाओचन का इतनी देर तक साथ दे रहा होता है, जिसकी वजह से हाओई अब हाओचन से अलग हो जाता है। हाओई दोबारा से अपने सोल स्पेस में चला जाता है ताकि वहां पर वो अपने रेस्ट कर सके। और उसके बाद सभी प्रेडिक्टर लीडर्स और उसकी आर्मी को दिखाया, जो कि इन दोनों लीडर्स के मरने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं हाओचन और उसकी पूरी टीम पर। इसलिए वो सभी काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए इन सभी के ऊपर जान से हमला कर देते हैं। उन सभी को ऐसा करता देख हाओचन के सभी दोस्त भी उसका साथ देते हुए फिर से एक बारी मैदान में कूद पड़ते हैं और उन सभी के ऊपर जानलेवा हमला करने लगते हैं। वहीं लेंजाओ भी इस सब नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और वो मिस यूवी से कहती है कि तुम जल्दी करो, जल्दी से फॉर्मेशन कंप्लीट करो। लेंजाओ के इतना कहते ही मिस यूवी की पूरी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर मौत का तांडव शुरू हो जाता है। मिस यूवी आसमान में एक पोर्टल खोलती है और उसके अंदर से एक काफी ज्यादा बड़ी स्वॉर्ड निकलती है और ये स्वॉर्ड असल में मून डीमन गॉड की होती है, ये जो काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है। उस स्वॉर्ड के अंदर से इतना ज्यादा किलिंग ऑरा निकल रहा होता है, जैसे कि वो लोग पहले ही डीमन एम्परर के पास गए थे, उस समय ऐसा ऑरा उनको फील हुआ था। हाओचन और उसकी पूरी टीम इस ओरे के सामने खड़ी नहीं हो पा रही थी, सिवाय हाओचन एंड सीयर दोनों ही इस ओरे के सामने आसान से खड़े होते हैं। और मिस यूवी भी ये सब देखकर थोड़ी सी सरप्राइज होती है कि हाओचन एंड सीयर सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और वहाँ की बाकी सभी बची डीमन आर्मी मून डीमन उस स्वॉर्ड का ऑरा महसूस करते ही वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगती है। उन सभी को यहाँ से भागता देख मिस यूवी भी अपना पावर इस्तेमाल करती हैं और अपना हाथ उठाकर सभी की लाइफ को ऑब्जर्व करना शुरू कर देती हैं। सभी डीमंस की लाइफ उनके हाथ में इकट्ठा हो जाती है। उसके बाद वो सभी डीमंस की लाइफ को अचानक से डिस्ट्रॉय कर देती हैं और वो हजारों की तादाद में बड़ी सी आर्मी देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई। सच में ये नजारा काफी ज्यादा खौफनाक था। इस टेक्निक को देखकर हाओचन के सभी दोस्त काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि सच में ये लेवल 9 की टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है।
इस टेक्निक की वजह से देखते ही देखते हजारों की आर्मी कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई और अपनी पावर का इतना ज्यादा यूज करने के बाद मिस यूवी थोड़ी देर में ही वहां पर बेहोश हो जाके गिर जाती हैं, जिसे मिस जाओ ने वक्त रहते ही उन्हें संभाल लिया था। और फिर यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और फिर डीमन लीडर 4 का लीडर हाओचन से पूछता है कि और अब हमें क्या करना है। और फिर हाओचन मिस यूवी की तरफ देखने लगता है, जिस पर लेंग जाओ काफी ज्यादा गुस्से से हाओचन को देख रही होती है। इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड कल आ जाएगा, जिसे हम एक्सप्लेन करके इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे।